हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। ये सेशन आपके जीआईबी एग्जाम से संबंधित है और बहुत ही खास है। आप सभी बैंकर्स का ये प्रयास होता हुआ कि भाई हम जीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर कर लें, लेकिन कई बार कोई ना कोई पेपर रुक जाता होगा। इसके पीछे कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आम तौर पर आप अपने इस बिजी लाइफ में कर देते हैं। देखिए, आप सभी प्रोफेशनल हैं, आपके पास समय की कमी है, इस बात को हम समझते हैं और हमसे ज्यादा आप समझते हैं। लेकिन अगर करियर में आगे बढ़ना है तो हमें टाइम को मैनेज करना होता है और सब कुछ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। आपके जीआईबी एग्जाम 2 नवंबर से शुरू हैं और आपके पास अब 1 महीने से कम समय बचा हुआ है। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या इतने कम समय में आप जीआईबी के सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं एक बार में? तो जवाब ये है, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी आपको और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आमतौर पर आमतौर पर वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो आम बैंकर करता है और जिसके कारण कई बार एक बार में आपके जीआईबी पेपर या सीआईबी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते। आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अगर इस कम समय के भीतर भी अगर इन बातों को फॉलो किया आपने, तो पूरी संभावना ये है, पूरी चांसेस ये हैं कि आप अपने सारे जीआईबी पेपर एक बार में क्लियर कर लेंगे। तो इसी पर बेस्ड आज का सेशन है। सबसे पहले आपके एग्जाम शेड्यूल पर फोकस करते हैं कि शुरुआत यहीं से होगी। आपका जो एग्जाम्स हैं वो 2 नवंबर से शुरू हैं और 2 नवंबर से पेपर शुरू होने के बाद 16 नवंबर को समाप्त हो रहे हैं। देखिए, 2 नवंबर को आपका आईईएन आईएफएस का पेपर है और इस पेपर के लिए आप एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर देंगे। एकदम क्लियर बात है। 10 दिन पहले से आपने अभी तक पढ़ाई कर भी ली होगी। 10 दिन पहले आप एक तरह से फुल मोड में भी आ जाते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के। उस फर्स्ट पेपर के लिए आप तैयार रहते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए पहला पेपर क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मोटिवेट करता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है कि बाकी पेपर्स भी आप क्लियर कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी टेंशन है वो 2 एग्जाम्स की है, वो ये 8 और 9 नवंबर को। क्योंकि कारण क्या है, ये दोनों पेपर लगातार शेड्यूल्ड है, एक ही मतलब एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव डेज पर, आप बोल सकते हैं कि कंसेक्यूटिव डेज पर एग्जाम शेड्यूल्ड है आपके। उसके बाद 16 नवंबर का जो पेपर है, इसमें अच्छा खासा गैप है, 6 डेज का आपके पास गैप है। आपने जो भी अभी तक पढ़ा होगा हमारे साथ और जो पढ़ेंगे लगातार, उनको अगर आप 6 दिनों के भीतर रिवाइज करते हैं और आपका पेपर आसानी से क्लियर होगा। आप 60 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, हमारी क्लासेस के साथ क्लासेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। लेकिन आप बैंकर हैं, आपके पास टाइम की कमी भी है, टाइम को मैनेज भी करना जरूरी है। इस कारण से जब इस प्रकार से लगातार शेड्यूल होते हैं, आपके एग्जाम शेड्यूल होते हैं, तो कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या फोकस करना है, इन लेस देन 30 डेज में हमें क्या प्रिपेयर करना है, किस तरह से फोकस करना जरूरी है, ये सारी बातें आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, वो 5 मिस्टेक्स आज से ही अगर आपने फोकस करना शुरू कर दिया तो आपके सारे के सारे जीआईबी पेपर जो हैं वो एक बार में क्लियर हो सकते हैं, संभावना पूरी है। सबसे पहले देखिए, आपके पास लेस देन 30 डेज बचे हुए हैं। लेस देन 30, आज 4 तारीख है, आपके एग्जाम 2 नवंबर से शुरू है। आपके पास 30 दिन से कम समय बचा हुआ, 28 दिन बचे हुए मान के चलिए। अब इन 28 दिन पर आपको फोकस करना है। ये नहीं सोचना कि मैं एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करूंगा। सबसे बड़ा रीजन है, आप बैंकर्स अगर एक बार में जैब पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या कोई ना कोई पेपर रह जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप इन दिनों को इन दिनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अभी इससे पहले आपके 2 महीने का समय होगा, 3 महीने का समय होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करते हैं तो अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है आपका। अभी मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या इन 28 दिनों में, 30 दिनों में आप बेहतर तरीके से बढ़कर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बट आज से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली गलती, जो भी समय आपके पास आपके हाथ में है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसे बोलते हैं ना, तो टाइम जो है बहुत यहाँ पर कीमती है और इसका फायदा उठाइए। इसको ध्यान में रखते हुए अपने टाइम शेड्यूल को बांटिए। जब एक पर्टिकुलर पेपर पढ़ रहे हो, किसी एक पेपर को पढ़ रहे हो, तो बाकी पेपर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं। इस तरह से अगर आप एक साथ कई पेपर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको टेंशन भी होगी, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं हो पाएगी और आप पूरी तरह से फोकस भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप आईईएन आईएफएस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो केवल उसी पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके 30 डेज बचे हुए हैं, 28 दिन बचे हुए हैं, इन 28 दिनों का बेहतर इस्तेमाल करें। दूसरी बात,
देखिए ये जो दो पेपर हैं आपके पीपीबी और एएफएम, इस पर अभी स्टार्टिंग में अभी एडवांस में आपने फोकस कर लिया, 20 दिन मान के चलिए, 20 डेज आपके पास हैं, तो 20 दिन में आपने इन दो पेपर पर ज्यादा फोकस कर लिया, तो इससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम पर 8 और 9 तारीख को आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने सोचा कि नहीं मैं उसी दौरान पढ़ूंगा, तो फिर बहुत दिक्कत है, संभावना बहुत ही कम होती है कि और पेपर टफ आ गया तो और भी जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे पेपर क्लियर होने के। तो पीपीबी और एएफएम 8 और 9 को शेड्यूल है आपके एग्जाम, और इस नजरिए से आपको इन दो पर ज्यादा फोकस करना होगा एडवांस में, ठीक है। बहुत सारे बैंकर्स प्रीवियस पेपर को एनालाइज ही नहीं करते हैं, प्रीवियस पेपर एनालाइज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसके आधार पर आपको ये पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। आप सबसे पहले उन टॉपिक को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो PYQ जो है उसको एनालाइज करना, एटलीस्ट दो पेपर जो है आपका, अभी जो मई का पेपर हुआ और जो नवंबर का पेपर था 2024 का, उन दो पेपर को एनालाइज करिए, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए, टॉपिक को मेंशन करिए, लिखिए और फिर पढ़ना शुरू करिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप एक मॉड्यूल स्किप कर दीजिए। मेरा ये कहना है कि देखिए आप मॉड्यूल स्किप कर रहे हैं तो फाइट और टाइट हो जाएगी, मतलब आपका जो फाइट है वो 75 क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगी। अभी आपके पास जब आप सारे मॉड्यूल्स को कवर करते हैं तो आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आप 3 ही मॉड्यूल कवर करके जा रहे हैं तो मान के चलिए आप 75 क्वेश्चन में से आपको 50 अटेम्प्ट करने, 50 पाने, संभावना क्या होगी, कम होगी। तो आपको सारे मॉड्यूल कवर करने हैं, लेकिन मॉड्यूल्स में से समझना जरूरी है कि मॉड्यूल्स में से एटलीस्ट विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दो मॉड्यूल जिन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, दो मॉड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए जिनमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकते हैं। इन कम दिनों के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, लेस देन 30 डेज में। और टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेज करिए कि भाई अभी इस टाइम में पहले पेपर की स्टडी कर रहा हूं, उस टॉपिक को फोकस कर रहा हूं, उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं ना तो उस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दो मॉक रखिए अपने पास, मॉक में से क्वेश्चन कोशिश करिए कि उसे अटेम्प्ट करिए, टेस्ट करिए, अपने आप को प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी जारी रहेगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें और परफेक्ट हो जाती हैं। तो आमतौर पर बैंकर्स के द्वारा ये 5 मिस्टेक्स की जाती हैं, इस पर फोकस नहीं किया जाता। आप इस पर फोकस करिए, आपके सारे के सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे। ये पूरी हमारा एक तरह से भरोसा है, आप सभी बैंकर्स इसको फॉलो करेंगे और इस बार के पेपर आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। ऊपर वाले से हम दुआ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के नजरिए से हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके लिए जैब क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। जो क्रैश कोर्स है ये बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट में है, 1799 में ऑफर चल रहा है, कल लास्ट डेट है ऑफर की। गांधी जयंती पर से ऑफर को इंट्रोड्यूस किया गया था आपके लिए। साथ साथ में इस जैब क्रैश कोर्स के साथ आपके साथ टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो यानी कि आप कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थियोरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे और साथ साथ में अपने आप को टेस्ट भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ये आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाती है। मात्र 1799 में आपके लिए बैच उपलब्ध है, इसके साथ अपने आप को एनरोल कर लीजिए। 1 अक्टूबर से बैच शुरू हुआ है, आज 4 अक्टूबर है, केवल 2 क्लास हुई हैं। अपने आप को एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। महापैक की बात करें, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। फाउंडेशन बैच से लेकर क्रैश कोर्स तक के सारे बैचेस मिल जाते हैं। एक बार जुड़ने के बाद आपको कभी दोबारा किसी बैच को परचेज करना नहीं पड़ता है। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2599, 12 मंथ 3799, 24 मंथ 5799 में उपलब्ध है। जैब कैब महापैक कॉम्बो ऑफर, वो बैंकर जो नए हैं, वो बैंकर जो पुराने हैं, जिन्होंने जैब कैब नहीं दिया है और देना चाहते हैं, उनके नजरिए से कॉम्बो ऑफर बहुत ही बेस्ट है। 2 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 1 ईयर एंड 2 ईयर। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 5299 में है एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 7199 में उपलब्ध है। आप में से बहुत सारे ऐसे बैंकर हैं जो आरबीआई ग्रेड बी पर भी फोकस करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी उनका टारगेट होता है ये बात, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म पर, जैब कैब वाला पर, आपके लिए समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच फेज 1 फेज 2 लॉन्च कर दिया गया है। इनकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। मात्र 1999 के साथ नॉर्मल बैच आप परचेज कर सकते हैं और प्रो प्राइस जो है 3499 की। क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी दे चुका हूं, 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 1799 में उपलब्ध है। इसके अलावा ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच आपके लिए मात्र 1799 में और जैब एमसीक्यू बैच 1999 में उपलब्ध है। बैंक एग्जाम से संबंधित एलबीओ वीडियो कोर्स जो है वो भी उपलब्ध है हमारे प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ में आप जैब फाउंडेशन बैच 2.0 के साथ जुड़ सकते हैं 1799 में। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो इंडिविजुअल बैचेस आपके लिए 599 में अवेलेबल है। बुक्स की बात करते हैं तो जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही इफेक्टिव बुक्स हैं।
क्वालिटी कंटेंट, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यू, केस स्टडीज के साथ इन बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मात्र 1224 में। और इस तरह से आज के सेशन को, इस खास सेशन को समाप्त करते हैं। टेलीग्राम चैनल जैब_क्या बाय भास्कर सर, इसके साथ अपना आपको जोड़ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बेफिक्र होकर पूछिए। साथियों देखिए, जो मैंने आपको बताया है, अगर इसको फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आप इस बार अपने आप को एश्योर कर सकते हैं कि सारे के सारे पेपर आप क्लियर कर लेंगे। विश ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो बेफिक्र होकर पूछिए। हमारी पूरी टीम आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर रहती है हमेशा। धन्यवाद, थैंक यू।